सो फ्रेंड, जो तीसरा टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आपको समझना है कि हम क्या करने वाले हैं। इसमें हम डिस्प्लेस में करने वाले हैं, यानी एक की पोजीशन कोई और लेगा। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट्स अलग तरीके के लिया था, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हम यूज करेंगे वो होगा एलिमेंट और कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम दो रिएक्टेंट यूज करेंगे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। जैसे ये एक जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें ए क्या होगा, ए एक एलिमेंट है, क्योंकि बी और सी क्या होगा, ये एक कंपाउंड होगा, क्योंकि ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है, तो ये क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा बी सी। जिसमें अब आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है तो जो कंपाउंड होता है, जो पहला एटम होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बाद का लास्ट का जो एटम होता है उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। लेट्स से जो ए है वो एक मेटल है, और जो बी और सी है जो कंपाउंड है वो एक मेटेलिक है, मतलब वो जिसमें बी क्या है, बी एक मेटल है और सी क्या है, एक नॉन मेटल है। बी क्या है, एक एलिमेंट ये भी है, एक ऐसा एलिमेंट है मेटल का, और इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, पॉजिटिव। और सी क्या है, एक नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी क्या है, नेगेटिव। बट ये दोनों क्या है, एक कंपाउंड है। और ए क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, एक एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे रिएक्शन होने का कंडीशन ये है कि जो ए होगा वो क्या होना चाहिए, जो ए होना चाहिए वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू बी। बी क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू बी, अगर बी ए मोर रिएक्टिव होगा, बी लेस रिएक्टिव होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस करेगा। बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, ए सी, कंपाउंड क्या बनेगा, ए सी, और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह ले लेगा। तो ये रिएक्शन कैसे होता है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने जिंक को रिएक्ट किया CuSO4 के साथ, जहाँ पे जिंक की वैलेंसी क्या है, 2 पॉजिटिव, जो कि एक जिंक क्या है, एक एलिमेंट, और जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है, एक कंपाउंड, जहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 पॉजिटिव, और जो सल्फेट की वैलेंसी है 2 नेगेटिव। जिंक एलिमेंट, जिंक क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, जो कंडीशन क्या होना चाहिए रिएक्शन के लिए, जिंक जो है उसको वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू एलिमेंट इन अ कंपाउंड दैट इज कॉपर। कॉपर क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। कैसे बना, जिंक की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव, क्रॉस करेंगे, Zn जो है ये दोनों वैलेंसी कट जाएगी और क्या बनेगा, ZnSO4, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एक, अब कैसे पता चलेगा कि जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ फॉलो करते हैं, जहाँ पे जिंक को हम देखते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो इस रिएक्टिविटीज़ में जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो नीचे होगा इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, यानी कम रिएक्टिव होगा, और जो ऊपर रहेगा वो मोर रिएक्टिव होगा। जिसमें जिंक देखते हैं, जिंक कहाँ है, जिंक है यहाँ पे, तो जिंक क्या होगा, मोर रिएक्टिव, बट जो कॉपर होगा
कॉपर हो यहाँ पे वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। इसी तरह से हम एक रिएक्शन करते हैं। इसी तरह से हम आयरन को रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। आयरन यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि आयरन मोर रिएक्टिव होना चाहिए। आयरन यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट, यहाँ पे ये क्या है, AgNO3 एक कंपाउंड। इसमें जो Ag है वो एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होनी चाहिए और इसकी वैलेंसी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर इसकी कंडीशन क्या है, इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, रिएक्शन कब होगी, जब Fe जो होगा आयरन मोर रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर से अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस करेगा से। आयरन इसमें कहाँ है, आयरन है यहाँ पे और सिल्वर कहाँ है, यहाँ पे। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव किससे, एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो बनेगा FeNO3 होल ट्वाइस और बनेगा सिल्वर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। ये रिएक्शन कैसे हुआ, Fe के जो वैलेंसी है वो 2 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी नेगेटिव है, इन्होंने क्रॉस किया और Fe ऐसे ही रहा NO3 और इसकी जो वैलेंसी है इसके पाँव में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, FeNO3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। और Fe ने क्या किया, Ag को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से यह रिएक्शन होता है। अगर कॉपर जो है जिंक की जगह पे होगा और जिंक जो है वो कॉपर के जगह पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव होगा बट जिंक क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो इस अगर कंडीशन क्या है हमारा कि ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा और ये लेस रिएक्टिव होगा तभी जो है रिएक्शन होगा। अगर ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको इसको लर्न करना है, क्योंकि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएंगे वो इस रिएक्टिविटी सीरीज से ही लगेगी। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में फुल डिटेल ले ली है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द 4th टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।